नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम न गणी गणी खम्बासा। जोधपुर नगर निगम चुनाव परवान चढ़ने लगे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आज फाइनल हो जाएंगे टिकट। दोनों दलों में बागियों से खतरा है। रालोपा और आप पार्टी भी खड़े कर रही है प्रत्याशी। ये दोनों पार्टियां बिगाड़ेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का समीकरण। दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से नाम लेकर पैनल बना लिए हैं। आज रात तक दोनों पार्टियां अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें पार्टी संबल प्रदान कर देगी। वहीं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सभी 100 वार्डों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रायकाबाग क्षेत्र में अपना कार्यालय स्थापित कर दिया है और इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चौंका भी दिया है। कई वार्ड जाट बाहुल्य है, वहाँ दोनों ही पार्टियों के जीत समीकरण बिगाड़ने की क्षमता इस पार्टी में लगने लगी है। वहीं आप पार्टी की टिकट पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में टिकट लेकर युवा खंभ ठोक कर वोट तोड़ने के संकेत दे रहे हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आवेदक नेता बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रत्याशी के लिए आवेदन करने वालों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। संभवतया दोनों ही दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची आज रात जारी हो सकती है। ये तो था जोधपुर नगर निगम चुनाव के समीकरण, उतार चढ़ाव की राजनीति का ब्यौरा जो आने वाले दिनों में बदल भी सकता है। अब चलते हैं जोधपुर के वार्डों की ओर। दोस्तों, हमने अब तक 4 वार्डों की वस्तुत स्थिति की जानकारी दे दी है। आज हम आपको वार्ड संख्या 5 से 8 तक की जानकारी व वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ कितने मतदाता हैं, बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड संख्या 5 के बारे में, जो नई भारी मन्ना की बावड़ी, महाराणा प्रताप कॉलोनी, सूरज बेरा, भोदावतों का बास, जालिया बेरा, बनावतों का बास, बिरला बास, बुंदियाली बेरा व बड़ी भील बस्ती तक फैला हुआ है। यहाँ कुल 8090 मतदाता हैं। ये सामान्य सीट है। 4213 पुरुष और 3877 महिला मतदाता है। नगर निगम के प्रथम जोन में स्थित इस वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा है। यहाँ सड़क, नाली, पानी निकासी की समस्या लंबे समय से है। बरसात में घरों के बाहर तालाब नजर आते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ नगर निगम ने सीवरेज सिस्टम सुधारने के लिए नई सीवरेज लाइन डाली, तो जो सड़क तोड़ी वो आज तक ठीक नहीं होने से बरसात के कारण वाहन चालकों को फिसलकर घायल होने व अस्पताल पहुंचना पड़ता है। सफाई व्यवस्था यहाँ चरमराई रहती है। यहाँ शहर सफाई वाले आते ही नहीं। डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ी भी कभी कभार ही नजर आती है। अब चलते हैं वार्ड संख्या 6 की ओर, जो वनखंड पर होने के कारण हमेशा विवादित और चर्चित ही रहा है। यहाँ वन क्षेत्र का सीमा विवाद तो है ही, लोगों को पट्टे नहीं मिलने से इस बार खड़े होने वाले प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए परेशानी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये वार्ड अब एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि एससी की मतदाता संख्या कुछ दर्जनों में ही दर्ज है। ये वार्ड आंशिक ज्वाला विहार सूचना, आंशिक ज्योति नगर, चांदना भाकर, जेलीबेरी, राजीव गांधी कॉलोनी, अशोक नगर, गजानंद कॉलोनी, पुराना सूचना, सर्वेश्वर महादेव नगर तक फैला हुआ है। यहाँ बीएसएनएल ऑफिस के पास गंदे नाले की समस्या से आमजन परेशान है। वार्ड 6 में कुल 9813 मतदाता है, जिसमें पुरुष 5200 व महिला मतदाता 4613 है। यहाँ के लोगों से सालों से सीवरेज टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन यहाँ सीवरेज लाइन ही नहीं है। बरसात में जल भराव यहाँ इतना हो जाता है कि बाढ़ के हालात हो जाते हैं। यहाँ पार्क तो बने हुए हैं, लेकिन वे कूड़ादान का पात्र बने हुए हैं। मारवाड़ बुलेटिन की टीम अब पहुंची है पठानकोट शिक्षक कॉलोनी में और इसे सटे चौपासनी सूतला से शाहीबाग क्षेत्र में, जो कि वार्ड संख्या 7 कहलाता है। ये चौपासनी गांव से सूतला मुख्य रोड से चौपासनी रोड तक फैला हुआ है। यहाँ कुल मतदाता 4737 है, जिसमें पुरुष 2479 और महिला मतदाता 2258 है। ये वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। क्षेत्र मुख्य सड़क के साथ संकरी गलियों की विरासत अपने क्षेत्र में समेटे हुए है। घर पास पास व सटे होने से वेंटिलेशन और रोशनी की परेशानी यहाँ आम है। दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है, जो बिजली का बिल बढ़ाती है।
यहाँ सफाई कर्मचारियों के ना पहुँच पाने से सफाई व्यवस्था चरमराई रहती है। यहाँ लोग घर का कचरा मुख्य सड़क पर लगे निगम के डस्टबिन में डालते हैं, जो निगम गाड़ी सप्ताह में 10 दिन में आकर ले जाती है। यहाँ भी पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से बरसात में जल भराव के हालात सहज ही देखे जा सकते हैं। हमारी टीम जब वार्ड संख्या 8 के श्री राम नगर पहुंची तो यहाँ रोड लाइट बंद पड़ी मिली, सड़कों पर गड्ढे मिले, पूरा क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में था। यहाँ पेयजल संकट के हालात आम है। यहाँ कमोबेश कृष्ण नगर, रामदेव नगर, सर प्रताप कॉलोनी, गिरधर नगर, कुबेर नगर, विधायक विहार, अन्नदाराम स्कूल, चौराया, महावीर पुरम, हरिओम नगर, सूरज नगर में कमोबेश यही समस्या सामने आई। यहाँ से कुछ आगे ही सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी का आवास है, तो इस वार्ड में विकास के दावे गत 5 साल से किए जाने में कमी नहीं रखी गई, लेकिन ज़मीन पर काम ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ की टूटी सड़कों पर गड्ढे हो गए, लेकिन आज तक दुरुस्त नहीं हुए। रोड लाइट है, लेकिन रोशनी नहीं होने से रात के अंधेरे में वाहन चलाना किसी हादसे को दावत देने के बराबर है। यहाँ बिरला स्कूल के आगे अन्नदाराम चौराहे से हाउसिंग बोर्ड 17E की ओर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण तो है ही, यहाँ देह व्यापार होता है। यहाँ बजरी माफियाओं का डेरा है। वाहन चोरी गैंग भी इन्हीं कच्ची बस्ती में डेरा डाली हुई रहती है, छिपी रहती है। पुलिस आंखें मूंद कर बैठी रहती है। बरसात में महावीरपुरम में जल भराव से बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इस बारे में जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़ा होगा, लोग पहले समस्या निजात का प्लान पूछकर ही वोट देने का मानस बना चुके हैं। अब हम चलते हैं बिरला स्कूल के सामने पेट्रोल पंप के पिछवाड़े क्षेत्र की ओर, जिसे वार्ड संख्या 9 कहते हैं। ये वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। ये वार्ड शंकर नगर, वैष्णव नगर, A, B, C, कुलदीप विहार, वैशाली एवेन्यू, रूपनगर, रामकृष्ण नगर, पाल बालाजी का पिछवाड़ा क्षेत्र, गणपति नगर, राम नगर, रूप रजत नगर, श्याम नगर क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ कुल मतदाता 9046 है, जिसमें 4663 पुरुष और 4383 महिलाएं मतदाता है। यहाँ शहर सफाई की व्यवस्था है ही नहीं। सड़कें साफ होती रही। डोर टू डोर कलेक्शन की वाहन का नगर निगम का ठेकेदार 60 रुपये राशि हर माह वसूल रहा है, लेकिन ये कचरा संग्रहण गाड़ी यदाकदा ही यहाँ आती है। यहाँ वैष्णव नगर में पानी की टंकी गत 2 दशक से अधूरी पड़ी है। यहाँ कई क्षेत्रों में पेयजल वितरण आधी रात 2 बजे से होने से आमजन परेशान रहता है। यहाँ जल भराव के हालात हैं। बरसात में हालात ज़्यादा खराब हो जाते हैं। गत पार्षद ने सड़कें बनाई, उसमें लिपापति का आरोप है। सड़कें हल्की बरसात में बह गई। इस बार सामान्य वार्ड होने से यहाँ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और रालोपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। आज बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका ऐसा करने से हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती।